और क्या क्या महत्वपूर्ण जिन विषयों का सर, आज जो सभा हुआ है, 2 महापुरुष थे। बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि साहब, दोनों का ये जन्म शताब्दी है, 100वां साल। दोनों ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी में बहुत संघर्ष किए। दोनों ही समाजवाद और सर्वण संस्कृति के मानने वाले थे। दोनों के अंदर पूरे भारत का जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ जाति नहीं है, धर्म नहीं है, इंसान और इंसानियत, ऐसे 2 महापुरुषों का ये जन्म शताब्दी है। तो हम लोगों ने कोशिश किया, हम लोग उनके फॉलोअर कर्पूरी ठाकुर, करुणानिधि और पूरे समाजवाद सर्वण संस्कृति, भगवान बुद्ध को मानने वाले, मोहम्मद साहब को मानने वाले, ईसा मसीह को मानने वाले, गुरु नानक देव को मानने वाले, कबीर साहब को मानने वाले, संत रविदास जी को मानने वाले, ये जरूर हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हम सबों को ऊंच नीच हटा करके एक मानव बनने का सोच रखा। आज वैसे का जन्म और हम लोग कोशिश किए कि इसमें जो विद्वान लोग हैं उनका पॉइंट वाइज बात हो सके। इसमें देश में कम से कम 10 प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत जगह के लोग थे और वो लोग आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। और यहाँ हम लोग 3 बार उनके जन्म शताब्दी के क्या विचार थे, क्या व्यक्तित्व थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, सारे समाज के लिए क्या किया, इस पर चर्चा हुई। दूसरी बात थी कि हम 340 एक आर्टिकल है जिसमें बाबा साहब ने लिखा है कि जिस समाज का प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में नहीं है और वो अपने शक्ति से खुद चुन के नहीं आ सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आयोग बना करके उनके लिए व्यवस्था करके लोकसभा, राज्यसभा में पहुंचाते हैं। लेकिन आज 70-72 साल हो गया है, ये समाज पर कोई सोचने वाला नहीं। कर्पूरी ठाकुर ने जिन्होंने 1978 में मुंगेरी लाल के आयोग को बहुत विरोध के बावजूद उन्होंने लगाया। आज बिहार में एक समन्वय, आज आप देखेंगे ना कि इस ओबीसी 340 है, इसको ब्रदरहुड कम्युनिटी बोलते हैं। इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। हमने कि ये इस देश के मूल निवासी जिनका इस खून खानदान से रिश्ता है, सब इसमें है। लेकिन वो अपने भोलापन की वजह से, उनमें छल कपट वो पीछे है और हम लोग उनको जगाने के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए ये छोटा सा सर, आप हमारा जो समाज है लगातार आंदोलन कर रहा है, समाज को जागरूक कर रहा है, लेकिन सरकार नहीं बनती है। इसकी कारण क्या है? और सरकारों में मार खाती है, समाज मार खाते हैं, बहन बेटों के साथ अत्याचार होता है, तो कहाँ गलतियां हो रही है? मैं सर जी जो समझ पा रहा हूँ, जिसको हम जगाने चले वो जाग नहीं रहा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पर कई शासक आए, आक्रमणकारी हैं, उन्होंने अपने धर्म, समाज, संस्कृति को इस तरह फैला दिया कि उसके गुलाम। और हम आज उसी की बात करें। आज हमें अपने को पहचाने कि हम क्या हैं। हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ा दे रहे, जबकि हमारा खून खानदान के। मान लीजिए कि हम हैं, मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ठाकुर है, मैं नाई समाज से हूँ। एक नफीस सलमानी साहब है, ये नाई समाज से है। कोई कुलदीप सिंह सिख नाई समाज से। पता है, हम लोग एक खून खानदान के, हम इस देश की मिट्टी के बने बेटा हैं और हमें धर्म पर अलग है। हम कमजोर हो गए। जब यूनिटी की बात आती है, तुम थोड़ा सा ऊंचा हो, तुम थोड़ा सा नीचे हो, हम नहीं आ पाते। थोड़ा सा तुम धर्म से दूर हो, हम अलग हो। तो ये हमारा प्रयास है कि धर्म को हटाते हुए, जातों को हटाते हुए, जमात बनाते हुए, जो भारत देश के मूल निवासी हैं, जिनका देश है, आज उसी देश को विदेशी लोग घोषित करना चाहते हैं, हम उनको जगाने का। सर, देश की राजनीति में काफी भूचाल आ चुका है। अगर जहाँ शैली की बात करें तो वही सन 2000 के दशक में जो शैली हुआ करती थी, जिस प्रकार से अगर संसद में कोई भी खड़ा होता था उसका मान और सम्मान से होता था। मगर आजकल के राजनीति में अगर देखा जाए तो वहाँ पर सब कुछ हड़ाक जो होती है बाहर की, वो अंदर निकाली जाती है। तो उसमें लेकर के कैसे मतलब 2024 है, करीबी है, उसको बदलने की या उसे परिवर्तन करने की कोशिश का आप लोग कर रहे हैं? उसका आंसर यही लोग एमबीसी। अब
बुरा मत मानिएगा सर यहाँ से आज कुछ तो निर्णय ऐसे लिया नहीं, गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक आज जो बोल रहे हैं रमेश बिधुरी बोल रहे हैं, कौन है वो? और रुक भाई जगह के शासक कौन बोलते हैं? राम प्रवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा बोलते हैं, आग लगाते हैं, वो शासक जाते हैं। कौन बोलता है? कपिल मिश्रा बोलता है। कौन बोलता है? मनोज झा बोलता है। जो 5 अनुराग ठाकुर जो यहाँ के शासक जाति, और आप देखेंगे ये शासक जातियां 6-7 जातियां इस तरह से हावी हैं कि हमको आपस में डरा दे। वो हमें पहचानते लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, है ना? और ज्यादातर ये शासक जातियां विदेशी हैं। ये शासक जातियां विदेशी हैं, 2500 साल पहले से आए हैं और शासन कर रहे हैं, और हम आज उनके गुलामी पे लगे। इसका एक ही रास्ता है कि हम अपने भाई को पहचानें। आपके पीछे एक कर्मी का वो भी काफी सुर्खियों में रहे हैं, उन्होंने भी मतलब ऐसा कुछ बोला है। देखिए, कुछ लोगों उनके बात को गलत रूप से प्रसारित किया है। उनका कहना है कि जो हिंदू धर्म, चूंकि हम लोग बिहार के हैं तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म में अंतर समझते हैं, वो नहीं समझ पाते, वो सबको यही समझते। उनका कहना है कि जो इसमें गलत बात है, सनातन धर्म भगवान बुद्ध के सत्य सनातन है, जिसका सत्य, न्याय और मानव सेवा पर है। दूसरा धर्म है ब्राह्मण धर्म, जो अन्याय, भय, भ्रम और शोषण पर, उस भय, भ्रम, शोषण पर आधारित धर्म का उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने कहा है कि इस धर्म से ये बात को हटा देना चाहिए। गांधी कहे थे ना, इंसान के अंदर जो गलत है उसको मिटा दो, इंसान मिट जाएगा। उन्होंने कहा वो धर्म से वो हटा दीजिए, फिर ये देश छोड़ने की चाहिए। यहाँ उनके जो विरोधी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि उनको जनसंहार कर देंगे, और उसको लोग प्रचार किया गया। हम जैसे लोगों का कर्तव्य है कि करेक्ट करना है कि उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने जो अधर्म के काम चल रहा है, भ्रम का काम चल रहा है, इंसान के भेद करने का काम चल रहा है, ऊंच नीच का काम चल रहा है, उसको हटाने के लिए, उसको नाश करने के लिए। लेकिन सर ये तब तक अच्छा लग रहा था जब तक देश आजाद नहीं था। 70 साल से ज्यादा हो गया देश आजाद हुए, और अभी तक देश में आप लोग समाज को संगठित नहीं कर पाए, ना जागरूक कर पाए, और शोषण भी हो रहा है। तो गलती किसकी है? समाज की है या नेताओं की है, या उनकी गलती है? हमारे देश की एक बड़ी खासियत है, हमारे देश के नागरिक ईमानदार हैं, इनोसेंट। नेता बेईमान हैं, नेता बिकाऊ हैं, बाजार। हमारे नेता, जब जिस दिन हमारे समाज में एक अच्छा नेता आ जाता है, उदाहरण के तौर पर देखना हो, अन्ना हजारे आए दिल्ली में, लोगों को लगा कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, पूरे देश उनकी तरफ हो गए। बीपी सिन्हा, देश उनकी तरफ हो गए। जयप्रकाश जी हैं, उनकी तरफ हो गए। गांधी हैं, उनकी तरफ हो गए। जनता ईमानदार है, लेकिन इसे कोई अच्छा मिल नहीं रहा जगह। जिस दिन हम सब समझ में आ जाएगा कि हमें समाज की जरूरत क्या है और कौन ठग रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, शायद हम समझ पाएंगे। विकल्प क्या है सर? विकल्प एक ही है, ये मिशन है। हम भाई हैं, हम देश के जो मूल निवासी हैं, उसको जाति धर्म से हट करके एक होना पड़ेगा। आपका देश था, कभी किसी ने लूटा, और आप लूटते रहे, और आप उसमें जीते रहने की आदत है। आपको समझना पड़ेगा। हम लोग ये चला रहे हैं। बस धन्यवाद।